हे गाइस, वेलकम टू जंगपांगी एजुकेशन हब। आज है 27 जनवरी 2021। 27 जनवरी 2021 को करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गुड होस्ट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड में किस बैंक ने अपनी 24.48% हिस्सेदारी बेची है? इसका जो राइट आंसर है वो है HDFC। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। HDFC ने 47,75,241 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक शेयर खरीदने का समझौता किया है। एक प्रत्येक अच्छे मेजबान रिक्त स्थान की जारी और भुगतान की गई शेयर पूंजी का 24.48% का प्रतिनिधित्व करता है। अब HDFC की बात आई है। HDFC का पूरा नाम क्या है? HDFC का पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है। HDFC के CEO कौन है? HDFC के CEO श्रीधर जगदीशन है। ये हैं श्रीधर जगदीशन, HDFC के CEO। HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। HDFC के फाउंडर कौन है? HDFC के फाउंडर हसमुख भाई पारेख है। हसमुख भाई पारेख HDFC के फाउंडर हैं। ये हैं हसमुख भाई पारेख, HDFC के फाउंडर। HDFC की स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। HDFC बैंक के पास 30 जून 2019 तक 1,04,154 स्थायी कर्मचारियों का आधार है। HDFC बैंक संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। मार्च 2020 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से यह भारत का सबसे बड़ा बैंक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष से शुरू की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है 2015, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने 2021 में अपनी शुरुआत के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नरेंद्र मोदी ने 2015 में दिया। ये है नरेंद्र मोदी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना, यानी कि ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BSF ने किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। BSF का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, यानी सीमा सुरक्षा बल। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली BSF का हेडक्वार्टर। इसके फाउंडर खुसरो फरामुराज रस्तमजी है। ये हैं BSF के फाउंडर खुसरो फरामुराज रस्तमजी। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मोटो जीवन प्रयत्न कर्तव्य और इंग्लिश में ड्यूटी अनटू डेथ है। इसके डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना है। ये है राकेश अस्थाना, BSF के डायरेक्टर जनरल। अब राजस्थान की बात आई है। राजस्थान के कैपिटल कहाँ है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र हैं। ये हैं कलराज मिश्र, राजस्थान के गवर्नर। राजस्थान के CM कौन है? राजस्थान के CM अशोक गहलोत हैं। अशोक गहलोत राजस्थान के CM हैं। ये हैं अशोक गहलोत। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? इसका जो राइट आंसर है वो है राजेंद्र भंडारी, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ये है राजेंद्र भंडारी। राजेंद्र कुमार भंडारी को गृह मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना है।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने यूथ को 50,000 रुपये प्रदान करने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? इसका जो राइट आंसर है वो है आसाम। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और वित्त मंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा ने राज्य सरकार की फ्लैगशिप स्कीम रिडिसाइंड स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट की शुरुआत की। अब असम की बात आई है, असम की कैपिटल कहाँ है? असम की कैपिटल दिसपुर है, दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल आसाम के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं सर्बानंद सोनोवाल। आसाम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा हैं। ये हैं हेमंत बिस्वा आसाम के वित्त मंत्री। आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी है। ये हैं जगदीश मुखी आसाम के गवर्नर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने असमानता वायरस रिपोर्ट जारी की है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ऑप्शन बी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। ऑक्सफैम इंटरनेशनल द्वारा असमानता वायरस रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पाया गया है कि कोविड-19 महामारी ने भारत और दुनिया भर में मौजूदा असमानताओं को गहराई से बढ़ाया है। ऑक्सफैम 20 स्वतंत्र चैरिटेबल संगठनों का एक संघ है जो 1942 में स्थापित वैश्विक गरीबी के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और ऑक्सफैम इंटरनेशनल के नेतृत्व में यह एक बड़ा और गैर लाभकारी समूह है जिसके संचालन का एक व्यापक संग्रह है। अब ऑक्सफैम के फाउंडर कौन है? ऑक्सफैम के फाउंडर सेसिल जैक्सन कोल है। सेसिल जैक्सन कोल ऑक्सफैम के फाउंडर हैं। ये हैं सेसिल जैक्सन कोल। इसकी स्थापना 1942 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है। नैरोबी केन्या में स्थित है। इसके डायरेक्टर गैब्रिएला बूचर हैं। ये हैं गैब्रिएला बूचर ऑक्सफैम के डायरेक्टर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस संगठन ने एनबीएफसी के लिए 4 स्तरीय बैंक मानदंड प्रस्तावित किए? इसका जो राइट आंसर है वह है आरबीआई। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक और गैर बैंकिंग वित्त एनबीएफसी के लिए 4 स्तरीय विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की शुरुआत करने की योजना बना रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र में हाल ही के तनाव की पृष्ठभूमि में एक स्केल आधारित विनियमन के मार्ग पर चलता है। अब आरबीआई की बात की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये हैं शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। एनबीएफसी की बात आई है। एनबीएफसी का पूरा नाम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खुरलसुख उखना ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है मंगोलिया। ऑप्शन ए जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। मंगोलिया के प्रधानमंत्री खुरलसुख उखना ने अपनी पूरी सरकार के साथ इस्तीफा दे दिया है। अब मंगोलिया की बात आई है। मंगोलिया की कैपिटल कहाँ है? मंगोलिया की कैपिटल उलानबातर है। उलानबातर मंगोलिया की कैपिटल है। इसके राष्ट्रपति कल्टामागिनिन बटुल्गा हैं। ये हैं कल्टामागिनिन बटुल्गा मंगोलिया के राष्ट्रपति। मंगोलिया की मुद्रा मंगोलियन टोजियोक है। इसके प्रधानमंत्री उदनांगी खुरलस्क हैं। ये हैं उदनांगी खुरलस्क मंगोलिया के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नरेंद्र लूथर का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस शहर के इतिहास से जुड़े थे? इसका जो राइट आंसर है वह है हैदराबाद। ऑप्शन बी जो होता हमारा राइट आंसर होगा। प्रसिद्ध इतिहासकार, लेखक, कवि और सेवानिवृत्त नौकरशाह नरेंद्र लूथर गुजर चुके हैं। वह तत्कालीन हैदराबाद राज्य और उसके शासकों के इतिहास और संस्कृति से जुड़े थे। ये हैं नरेंद्र लूथर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 25 जनवरी। ऑप्शन ए जो होता हमारा राइट आंसर होगा।
भारत ने हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है ताकि अधिक युवा मतदाताओं को राजनीति प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने छात्रों को दिया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है 32। ऑप्शन बी जो होता हमारा राइट आंसर होगा। वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 32 बच्चों को प्रदान किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2021 का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस थीम के तहत मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर है वो है कोविड-19 पीढ़ी के लिए पुनर्प्राप्ति और पुनरुद्धार शिक्षा। ऑप्शन बी जो होता हमारा राइट आंसर होगा। शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कोविड-19 पीढ़ी के लिए पुनर्प्राप्ति और पुनरुद्धार शिक्षा विषय के तहत मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो होता हमारा राइट आंसर होगा। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में चलने वाले सभी यात्री वाहनों में ग्लोबल पोजीशन सिस्टम और पैनिक बटन को अनिवार्य कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ की बात आई है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। ये है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। ये हैं भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूंजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी जो था हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश विभिन्न नागरिक केंद्रीय क्षेत्रों में सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए पूंजी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त धन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब बात मध्य प्रदेश की आई है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वें भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है IAMAI, यानी कि ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। IAMAI इसका पूरा नाम इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2021 का 15वां संस्करण है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित डेटा प्रदान करने के लिए किस राज्य ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर उद्यम सारथी ऐप की शुरुआत की। यह ऐप युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी से संबंधित हर जानकारी प्राप्त करने में सहायता करेगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदी बेन पटेल है। आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। ये है आनंदी बेन पटेल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। ये हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में चिन्हित किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी। ऑप्शन सी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका के उत्सव के रूप में 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हर साल भारत में किस दिन को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है 25 जनवरी। ऑप्शन डी जो होता है हमारा राइट आंसर होगा। हर साल 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो बेहद पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही।